हेलो नर्सेज, वेलकम टू द चैनल वी डू नर्सिंग। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सेज सीरीज़ 11। यहाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। डेली न्यू टॉपिक हम साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ABG, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। सो गाइज, ये होता क्या है? आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस इज लैबोरेटरी टेस्ट टू मॉनिटर द पेशेंट एसिड बेस बैलेंस। ये एक आर्ट्रियल ब्लड गैस को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि पेशेंट में एसिड बेस बैलेंस कैसा है। जो ABG सैंपल होता है वो आपका आर्टरी से लिया जाता है, लाइक रेडियल, ब्रेकियल और फेमरल आर्टरी से। ये कभी भी सैंपल वेन से नहीं लिया जाता है। अदर सैंपल्स लाइक CBC, LFT, KFT वो आपके वेन से लिए जाते हैं, बट ये ABG जो सैंपल होता है वो हमारा कहाँ से लिया जाता है? आर्टरी से। जी हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू इंटरप्रेट कंडीशन दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो ABG होती है, मतलब कि जो हम टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन पता करने में हेल्प करती है कि हमारा जो इफेक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, अदरवाइज मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी। लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? जो कि बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है फूड को एनर्जी में। तो इन सब कंडीशंस को हेल्प करती है, इंटरप्रेट करती है ABG। सबसे नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं ABG की वो होती हैं ये। तो मैं इसको आपको समझा दूँ। इसमें क्या होता है, जो pH होता है, हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है pH की 7.35 टू 7.45। 7.35 से नीचे अगर जाते हैं तो वो एसिडोसिस कहलाता है, और अगर 7.45 से या उससे अबव जाता है तो वो एल्कलोसिस कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 7.34 है, 7.33 है, तो उस बेस पे हम उसको एसिडोसिस रिएक्शन बोलेंगे, एंड 7.45 से अगर अबव जाता है तो उसको हम एल्कलोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा PaCO2। अब ये नॉर्मल रहता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ये रिवर्स, मतलब ये अपोजिट होता है pH का। लाइक pH हमारा अगर 7.35 से डाउन जा रहा था तो वहाँ पे एसिडोसिस थी, बट यहाँ पे अगर 35 से नीचे जा रहा है तो अपोजिट होगा, एल्कोलोसिस होगी। एंड 45 से अगर अबव जाता है तो एसिडोसिस होगा। हमारी रेस्पिरेटरी को डिटरमाइन करता है PaCO2। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी कि हम उसको कैसे हम नॉर्मल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक वो एसिडोसिस है, एल्कोलोसिस है, एंड नेक्स्ट वन द रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड अब नेक्स्ट है HCO3, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता है नॉर्मल 22 टू 26। इफ़ अगर 22 से नीचे जाता है तो एसिडोसिस, सेम pH का होता है। अगर 26 से अबव जाता है तो एल्कोलोसिस, और ये कंडीशन जो कहलाती है वो मेटाबॉलिक शो करती है। नेक्स्ट है PaCO2। ये होता है 80 टू 100 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन सेचुरेशन आप लोगों को पता ही है 94 टू 100%। गाइस, अब नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ ABG एनालिसिस। हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो ABG की रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या चेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें देख सकते हैं कि एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है। एसिडोसिस है मतलब pH की वैल्यू उसमें चेंज होगी। लाइक एसिडोसिस है तो 7.35 से वैल्यू कम होगी, और एल्कोलोसिस है 7.45 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। अगर रेस्पिरेटरी PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में चेंज है तो वो रेस्पिरेटरी कंडीशन कहलाई जाएगी, और अगर HCO3 में कोई चेंजेस आ रहे हैं, वैल्यू चेंज है, तो वो मेटाबॉलिक कंडीशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा ये रहता है कि हम थर्ड वन जो हमारा है अनकम्पनसेटेड है, फुल्ली कंपनसेटेड है और पार्शियली कंपनसेटेड है। तो वो हम कैसे पता कर पाएंगे कि अनकम्पनसेटेड होगी तो जो pH की वैल्यू होगी वो नॉर्मल रहेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या बाइकार्बोनेट की वैल्यू चेंज होगी। उन दोनों में से एक की ही चेंज होगी और एक नॉर्मल रहेगा, और pH भी नॉर्मल रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनकम्पनसेटेड। फुल्ली कंपनसेटेड में क्या होगा कि pH की वैल्यू नॉर्मल रहेगी, और जो अदर वैल्यूज़ हैं लाइक PaCO2 की और HCO3 की, वो दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी। एंड पार्शियली कंपनसेटेड में सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज होती है, मतलब अप डाउन रहती हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। तो हम एक ABG रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि pH जो है हमारा 7.1 दिया हुआ है, PaCO2 हमारा 54 आया है, और HCO3 हमारा 24 आया है। तो इसमें क्या हम देखेंगे कि 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होता है, तो हमारा क्या है, pH
लो जा रहा है, तो हमारी कौन सी कंडीशन हुई, एसिडोसिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि हमारी कंडीशन एसिडोसिस है। देन हम देखते हैं PaCO2 जो है वो 54 है, मतलब अबव जा रहा है 45 से, तो ये भी हमारी कौन सी कंडीशन हुई, एसिडोसिस, क्योंकि pH का अपोजिट मैंने बताया था कि अगर हाई जाएगा तो एसिडोसिस, लो जाएगा तो अल्कलोसिस। तो 3 जो होता है हमारा वो होता है 22 to 26, तो फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 24 है, तो ये नॉर्मल हमारी वैल्यू, तो इसका हमारा मेटाबॉलिक की कंडीशन हट गई है यहाँ पे, क्योंकि HCO3 जो है हमारा नॉर्मल है 24 है, बट हमारी दो कंडीशन है pH और PaCO2, तो ये एसिडोसिस तो हो ही गई, बट रेस्पिरेटरी हो गई, क्योंकि मेटाबॉलिक का तो कोई चेंज ही नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं एसिडोसिस, रेस्पिरेशन एसिडोसिस। बट अब यहाँ ये इसका कैसे पता करें कि ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, मतलब क्या है, या फुल्ली कंपनसेटेड है। तो हमारी जो एक वैल्यू है बाइकार्बोनेट की, जो वैल्यू है वो नॉर्मल है और अदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर एक वैल्यू PaCO2 HCO3 में से एक वैल्यू नॉर्मल है और वो दोनों चेंज है, तो वो आती है हमारी अनकम्पनसेटेड कंडीशन में। तो ये हमारा हो गया अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हम इस क्वेश्चन pH की वैल्यू जो है 7.30 है, PaCO2 जो है 56 है एंड HCO3 जो है बाइकार्बोनेट जो है वो 30 है। तो हमें तीनों में ही वैल्यूज़ में क्या शो हो रहा है कि तीनों ही वैल्यू चेंज हैं। तो 7.35 to 45 तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये 30 हो रहा है, मतलब 30 जा रहा है, बिलो जा रहा है 35, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई, एसिड बन रहा है यहाँ पे, एसिडोसिस कंडीशन हुई। तो PaCO2 56 है, 35 to 45 नॉर्मल है, 45 से अबव जा रहा है तो 56, मतलब यहाँ पे भी एसिड शो हो रहा है कि pH का रिवर्स होता है यहाँ पे, अगर हाई जाएगा तो हमारा ये एसिडोसिस में आएगा एंड लो जाएगा तो हमारा अल्कलोसिस में आएगा। अब यहाँ पे एसिड, यहाँ पे भी एसिड बन रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, एसिडोसिस ही कंडीशन हुई। बट यहाँ पे HCO3 बाइकार्बोनेट जो है वो 30 है, वो भी हाई है, बेस जो हमारा है वो 30 है। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, pH हमें शो कर रहा है कि हमारी ये कंडीशन जो हो रही है एसिडोसिस हो रही है, बट मेटाबॉलिक कंडीशन क्या शो कर रही है, किडनी हमें क्या शो कर रही है कि जो बेस है उसको भी हाई कर रही है, ताकि बॉडी में एसिड का जो एसिड की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए हमारी जो किडनी है वो भी अपना प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे PaCO2 की वैल्यू ज़्यादा है और pH की वैल्यू कम है, तो ये हमारी कंडीशन एसिडोसिस दिखा रहा है। तो हमारा यहाँ पे आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। और अब HCO3 हमारा अबव है, तो आप इसमें मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वाली कंडीशन को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड एंड पार्शियली कंपनसेटेड। ध्यान रखना तीनों की वैल्यू चेंज है और एसिड बॉडी में ज़्यादा बन रहा है। तो आप इसका कमेंट ज़रूर करना कि ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है। मैं सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी कि किसका सही है, किसका गलत है और किसका क्या प्रॉब्लम अगर कुछ आती है तो मुझे कमेंट करो, मुझे DM करो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है वीडू नर्सिंग के नाम से, इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और ऐसे ही हम साथ मिलकर पढ़ते रहें।